प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। आज है हर एक मसीह भाई बहन की समस्या को आप सुलझाने वाले हैं पिता परमेश्वर। वह हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले इस मसीह के नाम से तमाम प्रकार की महामारियों से बीमारियों से उन्हें आजाद करने वाले हैं। आज जिनके पास कर्जे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पैसे रुके पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय बड़ी कंडीशन में बड़ी कठिनाइयों के साथ लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। क्योंकि आज आपके नाम में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना है, इसीलिए हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको हर पल हर समय हर घड़ी पिता आप हम पर दया करते हैं। आप हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालते हैं, आप हमारी देख रेख करते हैं, आप हमारे घर की परिवार के बच्चों के हर एक व्यक्ति की आप देख रेख करते, इसलिए बहुत बहुत मैं आपको आदर महिमा सम्मान करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको चिंताएं में नहीं जाना है, आपको डिप्रेशन नहीं होना है। इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। तमाम प्रकार की बीमारियों से आपको आज़ाद करने आया है, वह हमें हर प्रकार की बुराइयों से आज़ाद करने आया है, हमारी हर प्रकार की चिंताओं से वो आज़ाद करने आया यीशु मसीह के नाम से। केवल हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। आज हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि धैर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने जल्दबाजी की वो हमेशा गरीबी में जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, जिसने जल्दबाजी की वो हमेशा, और जिसने धैर्य रखना, जिसे भरोसा रखा, तो परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देगा, उसके जीवन में। क्योंकि जब हम बहुत जल्दबाजी करते तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत जल्द खत्म हो जाता है, जो हमारा विश्वास है बहुत जल्दी टूट जाता है। क्योंकि आपको बहुत जल्दी चाहिए चंगाई, बहुत जल्दी चाहिए आपकी हर प्रकार की सलूशन, लेकिन परमेश्वर है, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है। भरोसा रखना, विश्वास करना, आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आज आपकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्याएं, वो आज वो हर प्रकार की संसार की जो ताकत काम करती है, जो शैतान इधर उधर घूमता फिरता है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। बहुत सारा क्लेश है, बहुत सारी संकट है, बहुत सारी मुसीबत है। आज जितने लोग बीमार हैं, अपने घर के व्यक्तियों के लोग साथ आप बैठ करके इस वचन को जरूर सुने और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मुझे वो चंगा करने वाला है, आज मेरे हर एक रोगों को वो ठीक करने वाला इस मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, बहुत से दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, आज हमें परमेश्वर के सामने आना है। जो हम बोझ से दबे चुके हैं, जो हमसे कुछ नहीं बन पड़ता है, जो हमसे कुछ नहीं कर पाते हैं, जो हमारी चिंताओं का हमें सामना करना पड़ता है, हमारे माइंड में बहुत बोझ है, हमारे दिमाग में बहुत बोझ है, हम कर्जे से परेशान हैं, हम क्या करें हमें नहीं समझ में आता। लेकिन आज परमेश्वर के सामने आए हैं, आज परमेश्वर के सामने अपने सर झुकाया है, आज आपने परमेश्वर के सामने अपने हाथों को, अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेका है, तो परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है। धैर्य रखना, भरोसा रखना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, क्योंकि आज आपका विश्वास परमेश्वर देखेगा। आज विश्वास अगर करते हैं तो बीमार होंगे तो आप चंगे होंगे। आपको कोई कार्य बंद पड़ा है तो आज वो खुलने जा रही है मसीह के नाम से। आपके लिए कोई रास्ते में बाधाएं आती हैं, कोई कार्य करते हैं, आपकी शादी नहीं होती है, तो परमेश्वर उसके लिए आज आप नया मार्ग देने जा रही है मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आज उनको छू मेरे परमेश्वर, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, जिस समय जुड़े हुए हैं, जो आपके जन है पिता, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आपसे वो प्रेम करते हैं, आपसे बातें करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर एक कमी को दूर कर परमेश्वर। जो नौकरी के लिए इस समय परेशान है पिता परमेश्वर, चाहे वो गवर्नमेंट हो पिता परमेश्वर, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी, किसी भी माध्यम से नौकरी करना चाहते हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं, तो आज आपका विश्वास परमेश्वर देखेगा और आपको चंगाई देगा। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। अपने परिवार के साथ आज आप प्रार्थना करेंगे, आज बैठेंगे, जितने लोग अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनके हर एक बच्चे को हर एक चीज़ों में हर एक बरकत देने जा रही है मसीह के नाम से। आज वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला हमारा परमेश्वर आज हमारे सामने उपस्थित है। वो हर एक कार्य को आपके जीवन में करने जा रही है मसीह के नाम से। आज हमें जय जयकार करना चाहिए, आज हमें धन्यवाद करना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है, वो सच्चा खुदा हमारे साथ है, जिसने मृतकों में से जय पाई है, जिसने मृतकों को हरा दिया है, जिसने मृत्यु को हराया है, वो हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। संसार में बहुत सारे ताकतवर लोग आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन किसी ने मृत्यु को नहीं हरा पाया, लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु में से हरा कर
करके जी उठे, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन व्यक्ति के रूप में हमारा परमेश्वर था। इसीलिए परमेश्वर ने हमें किस तरीके से इतनी सामर्थ्य दी है। तो उसने कहा कि तुम मेरे प्रिय बेटे बेटी हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगर तुम मेरी बातों को सुनते हो, मेरी बातों को अगर मानते हो, तो मैं तेरे जीवन में हर एक कार्य करूंगा। जिस तरीके से उसने विधवे के बेटे को चंगा किया था, क्योंकि उसने उस पर तरस खाया था। क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया था उस विधवे के बेटे को, जब मृतकों में से जिलाया था। जब उसको लोग ले जा रहे थे, बहुत सारे लोग उसके पीछे जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उस खाट को छुआ, उस अर्थी को छुआ, कहा उठ खड़ा हो, क्योंकि उस पर तरस खाया था। क्योंकि उसके पास उसका पति भी नहीं था और उसका बेटा भी उससे छिन गया था, इसीलिए उस पर तरस खाया है। तो आज हम पर परमेश्वर तरस खाने जा रहा है। आज वो हमारा यीशु हम पर तरस खाएगा। वो हमें आज़ाद करेगा हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार की चंगाई से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से। आज वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसी तरीके जैसे उस पर वो तरस खाया था, उस पर वो दया की थी, उस पर वो कृपा किया था, तो आज हम पर करेगा। हमारे बिजनेस में करेगा, हमारे जॉब में करेगा, हमारे घर में करेगा। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हम पैसे से बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, हमें शांति नहीं मिलती हमारे जीवन में, हमारे जीवन में चिंताएं हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। तो परमेश्वर आज आपको आज़ाद करने जा रहा है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हम देखते थे मत्ती की पुस्तक में जब पढ़ते थे, हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, मत्ती 12 में लिखा था, 9 में वहाँ पे परमेश्वर ने कहा था जब सूखे हाथ को वो चंगा करा था। क्या किया था? आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दिन को मानते हैं, लेकिन हमें दिन को नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दिन को पवित्र ठहराया है और हर एक दिन को परमेश्वर ने बनाया है। ये हमें धैर्य रख करके, विश्वास रख करके हमें जांचना और परखना है कि परमेश्वर ने पहले दिन से लेकर के 6वें दिन तक लेकर के परमेश्वर ने किस तरीके से कार्य किया, किस तरीके से मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जो भी कुछ आज आपको आंखों के सामने दिखाई देता है। सूर्य चंद्रमा को परमेश्वर ने रचा। तो ये हमें जो देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा ठहराया था। इसीलिए जब पुराने समय के लोग कहा करते थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले जिस तरीके से शब्द के दिन के बारे में बात हुई थी, वहाँ पर अध्याय 12 में जैसे हम वहाँ पे पढ़ते थे, लिखा था सूखे हाथ वाले मनुष्य को जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, वहाँ से चल करके जब उसने आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह गया था, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, यानी जो वो फरीसी लोग थे, जो व्यक्ति थे वहाँ पर, उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हमें ध्यानपूर्वक समझना है। तो वही उत्तर हमें आज जानने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या था? उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़ करके ना निकाले? ये परमेश्वर का वचन कहता है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़ करके है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें किसी भी दिन को नहीं मानना, लेकिन परमेश्वर ने जितने दिन ठहराए वो पवित्र है। लेकिन परमेश्वर ने जब विश्राम किया, तो परमेश्वर ने किस तरीके से कहा है कि तुम धैर्य रखो, पेशेंस रखो, भरोसा रखो। 24 घंटे काम में लगे रहते हो, 36 घंटे काम में लगे रहते हो, 48 घंटे काम में रहते हो, डेली काम में लगे रहते हो, लेकिन कुछ तो समय निकालो परमेश्वर के लिए, कुछ तो परमेश्वर के लिए समय निकालो, कुछ तो प्रार्थना करो। 1 घंटे 2 घंटे अपना मन परमेश्वर की ओर दो, क्योंकि हमें जिंदगी भर काम करना है। जितने दिन हमें रहना है इस संसार में, उतने दिन हमें काम ही करना है, काम ही करना है। काम, हमारे पास चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हमारी लाइफ में, जीवन में है। हमें इससे निजात पाने के लिए हमें परमेश्वर को समय देना होगा, हमें सीखना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक बेटा है, तो अगर वो बेटा मुश्किल में फंसा हुआ है, तो क्या आप उस बेटे को नहीं बचाएंगे? जरूर बचाएंगे, चाहे वो कोई सा दिन हो, कोई भी दिन हो। परमेश्वर ने कहा है उसे तुम बचाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो आशीष दी है। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमको ज्ञान, बुद्धि और समझ को सिखाया है, क्योंकि ये उस समय फरीसी, पुराने समय की ये बातें हैं जब परमेश्वर की शिक्षा को लोग मूसा और उसके जरिए से जानते थे। तो इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना है और हमें जानने और समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। इसीलिए सप्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और फिर उसने दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। जो उसका दूसरा हाथ था उसकी तरीके वो अच्छा हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द के दिन कार्य को किया, उसने लोगों को ठीक किया, लोगों को सिखाया, ज्ञान और बुद्धि और बातें दी, लोगों को शब्द दिन चंगा किया करता था। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज हमें अपने दिमाग को, अपने हर एक संतुलन को न खो करके परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं, मन लगाएं। हमें चिन्हों चमत्कारों पर ज्यादा नहीं भागना है, लेकिन उसके लिए हमें
हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है, परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेगा। उसके वचनों में वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो परमेश्वर ने हमें समाचार दिया है, सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें बहुत सामर्थ है। उसके शब्द को हमें सुनना चाहिए, उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए, तभी आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से आप आज़ाद होंगे। चाहे आप किसी भी हालात में हो, आपके हाथ कमज़ोर पड़ चुका है, आप फिजिकली मेंटली बहुत परेशान हो चुके हैं, फिजिकली ब्लड आपकी कमी आ चुकी है बॉडी में, डॉक्टर बोलते हैं आपकी नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आज मैं कहता हूं आपकी हर एक प्रकार की नॉर्मल रिपोर्ट होने वाली है। स्किन प्रॉब्लम है आपके जीवन में, हर प्रकार के आपको चक्कर आता है, आप में धूप में काम करते तो आपको चक्कर आता, आपको कमजोरी फील होता है, तो आज हर प्रकार की समस्या से प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से वो तमाम प्रकार के दर्द आज जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बुखार जो आपके बेटे के जीवन में है, जो आपके बेटे जो छोटे बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं, आज जो प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करने वाले यीशु मसीह के नाम से, उनको शांति देने वाला है उनके जीवन में, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के घबराहट से, हर प्रकार की उलझन से आज वो ठीक करने वाला है। इसके ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, इसका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका, बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आप रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे शरीर से जो भी दुष्ट आत्मा, चतुर शैतान जो मेरे जीवन में काम करता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के मैं आज आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर में, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे परिवार से। अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ भी समय नहीं निकाला तो परमेश्वर आपके लिए कैसे समय निकालेगा? परमेश्वर से आप जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कैसे समय देगा? आपको जानेगा ही नहीं, आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि जब तक बेटा अपने पिता से नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए तो क्या पिता उसको ला करके देता है? नहीं, तो आप उसके बेटे हैं, तो इसीलिए वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है। तो आज वो हमें उससे मांगने की जरूरत है। आज हमें चंगाई चाहिए, हमें बीमारी से ठीक होना है तो उससे प्रार्थना करना है, विनती करना है, कहना है। आज हमें कुछ चीज़ चाहिए, हमारे मार्ग में बाधाएं आ रही हैं तो उसे हमें ठीक करने के लिए पैसे से दुआ करना है और कहना है, तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आज हम समय नहीं देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं समय देगा, क्योंकि वो कौन जानता, बहुत सारे लोग पढ़े, वैसे तुम भी पढ़े रहोगे, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरी ओर आता है, जो मेरे निकट आता है, हम उसके निकट जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उसके निकट जाता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ। अगर हम एक कदम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 5 कदम आगे चलकर आता है। तो हमें इतना धैर्य रखना चाहिए, इतना विश्वास करना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे लिए 5 कदम चलता है, जब हम एक कदम चलते हैं, अगर हम 5 कदम चल दिए तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करेगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके जीवन में इतने कार्य सफल होंगे। आप जो घर में छोटे से घर में रहते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक समस्याएं, आपके बेटे के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे। हमको कदम बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने कदम को परमेश्वर की ओर लाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के अपनी ओर खींचने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर हमें खींचना चाहता है लेकिन हमारा मन ही नहीं करता है, कब तक परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा? कितने दिन प्रेम करेगा आपसे? जब उससे प्रेम नहीं करते हैं, आप ही अपने जीवन को, लाइफ स्टाइल को लेकर के देखिए। अगर आपसे कोई घर में ना बोले तो आप कितने दिन बोलेंगे? कितने, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बोलेंगे, उसके बाद आप बोलना बंद कर देंगे। अपने आप में ढूंढना शुरू कर देंगे कि ये लोग मुझसे क्यों नहीं बोलते। उसी तरीके परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे लिए अगर एक कदम बढ़ाते हो, एक कदम, एक फाल आप चलते हैं परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर जाना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपके लिए 5 कदम चलता है। क्योंकि वो उसमें साकर्त है, वो अपने बच्चों को बचाना चाहता है, वो अपनी बेटियों को बचाना चाहता है, उनके जीवन में जो कार्य बंद पड़े उनको करना चाहता है, वो खुशहाल देखना चाहता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता है, इस पृथ्वी पे सुख शांति लाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपसे, हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है कि उसके नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के कार्य जो आपके बंद पड़े, हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, जीवन से जाए, संसार के किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, किसी प्रकार के क्यों ना हो, वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से, वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई देने आया है, परमेश्वर आपको ठीक करने आया है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने आया है, परमेश्वर आपको एक नया मार्ग देने आया है, परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, परमेश्वर आपको मजबूत बनाने आया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कार्य को सफल करने आया है। तो हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हर प्रकार की समस्या आज हमारे जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे घरानों में पिता परमेश्वर
परमेश्वर हमेशा हर पल हर समय हर घड़ी व्यक्ति को संभाल पिता परमेश्वर, चाहे वो विश्वास करता हो या ना करता हो, या हमारे बेटे बेटी करते हैं या नहीं करते, आपको बिलीव करना है, आपको भरोसा रखना है। आप तो प्रार्थना सुनते हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप विश्वास करते हैं। तो हमारा और विश्वास मजबूत करने के लिए हम और क्यों ना विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर। इसीलिए अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, हमें अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, हमें अच्छा अपने आप को अपने मुंह से नहीं कहना है, हमें गरीबों की मदद करना है, हमें उनकी देख रेख करना है, हमें उन्हें संभालना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, हमें उनके ज्ञान बुद्धि और समझ की बातों को बताना है जो परमेश्वर ने हमें दिया। तो हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज हमारी हर प्रकार की समस्या खत्म हो इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन से जाए इस मसीह के नाम से। तो आप सभी लोग पेशेंस रखें और धैर्य रखें, अपने मन को एकाग्र करें, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इस मसीह के नाम से थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर, आप हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमारे उद्धार करता हैं। आपने इस मनी मसीह भाई बहनों को सभी को एकत्रित किया पिता परमेश्वर कि अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना जिन कानों तक जाए पिता परमेश्वर, जिन कानों तक ये सुन पाए पिता परमेश्वर, उनको आज आशीष देना, उनके हर एक कामों को ठीक करना पिता परमेश्वर। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, आप तो दयालु परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप तो विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, आप तो करुणामय है पिता परमेश्वर, आप तो दयालु है मेरे परमेश्वर, आप तो सब पर दया करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन पर दया करना पिता परमेश्वर। जिनके कमेंट आते हैं हम तो कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दुख की प्रार्थना करता हूँ, उनकी शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की मुसीबत के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज विश्वास रखना इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर। आपके जीवन में जब आप सोएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, पूरी प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके घर में आशीष दे सके। आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत सारी समस्या आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की क्यों परमेश्वर कहते हैं मैं गिरी हुए को उठाता हूँ। आज आप टूटे हुए हैं, आज गिरे हुए हैं, तभी तो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत शौहरत वाला, नाम वाला प्रार्थना नहीं करता है पैसे से, क्योंकि वो जानता है उस मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को याद रखना, जिसके पास परमेश्वर नहीं उसके पास संसार की पूरी दौलत क्यों ना हो, उसका पूरा संसार क्यों ना हो उसके अंडर में, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को हमेशा रखना, इस बात को हमेशा याद के रखना कि पैसा मायने नहीं रखता है। परमेश्वर जो है इस धरती आकाश और पृथ्वी को, जो हमारी आत्मा को जला सकता है, हमारे शरीर को जला सकता है, उससे डरो, उससे डरो। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आत्मा को जला सकता हूँ, इसीलिए उससे डरना है। हमारे जो शरीर को घात पहुंचाते हैं, जो थोड़े समय के लिए सुख के लिए पैसे आते हैं, लेकिन हमको पैसे जरूरत है, आज हम उसी के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आज जीवन की हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करेंगे। बस परमेश्वर से इतना दुआ करते हैं, परमेश्वर जितनी मसीह भाई बहन इस समय हैं उनकी जीवन की जरूरतों के हिसाब से पिता परमेश्वर उनको आशीष दे। चाहे उनको पैसे की कमी हो, उनके घर में दिक्कत हो, बीमारी हो, दुख ही तकलीफ है, मुसीबत है, खुशियां हैं, उन सब में पिता आप शामिल होते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाला पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर आपने संभाल कर रखा। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट फेर करता हूं कि विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना को ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को ग्रहण करे परमेश्वर, आपकी जीवन की हर एक चीजों को देखे पिता परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करेगा। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक होंगी इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता आपको धन्य कहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, इस बात को याद
याद रखना, उद्धार करने वाला मतलब हमारे जीवन को बचाने वाला है। आज विश्वास द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। हर एक चीज़ों को, हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को हम शामिल करते हैं, यहोवा की स्तुति करो। इस बात को याद रखना कि यहोवा की स्तुति करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे छोटे हैं, बड़े हैं या मुझसे बहुत बड़े हैं, एज में बड़े हैं, लेकिन मैं आज सभी से पूर्व निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अपने मुंह को खोलिए और कहिए कि हम यहोवा की स्तुति करते हैं। पिता, धन्य है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र है मेरे परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। आइए मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखे पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल में रखिए। क्योंकि इस बात को याद रखना, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर क्रोध करने वाले इंसान में, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, करुणा है, दयालु है। वही परमेश्वर है, वही सब पर करुणा और दया करता है। विश्वास रखना, अगर किसी के दिल में किसी प्रकार की कोई नफरत है, कोई जलन है किसी के प्रति, उसको हटा दीजिए। लाइफ में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना। किसी के प्रति हम कड़वाहट रख करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को। इसीलिए परमेश्वर को अगर बुलाना है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके अंदर बसे, तो आपको जो आपके पास किसी प्रकार की बुराइयां क्यों ना हो, उसको क्षमा कर दो, उसको जाने दो। आपकी कितनी बड़ी क्यों ना गलती आपके साथ किया हो, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका पैसा नहीं दिया, आपको दुख में डाला, आपको तकलीफ में डाला, आपको छोड़ दिया, आपको मुसीबत में डाला, आपके घर को, परिवार को माफ कर दीजिए। आज माफ कर दीजिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। परमेश्वर आज आपको प्लीज करेगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। अगर यहोवा की स्तुति आप जीवन भर करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन भर आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर यहोवा का गीत गाता रहूंगा और उससे प्रार्थना करता रहूंगा और मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, तुम परम प्रधान पर जब भरोसा रखते हो तो परमेश्वर कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, किसी भी प्रकार की आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं उसका उद्धार करता और जीवन और शांति और उसके जीवन में शांति देने वाला हूँ। तो विश्वास रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। अगर शांति जीवन में है तो हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसीलिए आज आपके जीवन में जो उलझने हैं, जो घबराहट है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मानव का इंसान कितना दुख भरा होता है, कितने संकट होते हैं, कितनी क्लेशें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। वो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि याकूब का परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जिस तरीके से याकूब पर विश्वास किया और उससे कहा कि हे मेरे बेटे, मैं तुझे आशीष दूंगा, उसको जीवन भर परमेश्वर ने संभाल कर रखा, जब तक परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। इसीलिए विश्वास रखना, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। आज आपको विश्वास करना है और भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे विनती प्रार्थना निवेदन करता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, ना कि किसी आदमी का, क्योंकि उसमें उद्धार करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अगर इंसानों पर विश्वास करते हैं तो क्या हमारा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर हम परम प्रधान परमेश्वर पर, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आज बहुत लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको हाथ दिए, आपको पैर दिया, आपको सलामत रखा, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि, आपको वचन परमेश्वर ने दिया। तो आपको चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरे बहन हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको मजबूती के साथ खड़ा होना है, अपने बल पर अपने बच्चों को, अपने माता पिता भाई बहनों को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, सब लोगों को मिल करके एक साथ चलना है। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, इस बात को याद रखना। चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे
बड़ा हो, सबके पास जीवन है, सबको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया, सबको अधिकार दिया। जिस तरीके से आदम और हवा को अधिकार दिया था ताकि वो चुन सके इस पृथ्वी में वो क्या करना चाहते क्या नहीं कर सकते। अगर फ्रीडम अधिकार यहोवा ने परमेश्वर नहीं दिया होता, अगर जिस तरीके से हम आदम हवा की बात करते उसको, तो किस तरीके होते वो गुलाम होते। लेकिन परमेश्वर कभी गुलाम नहीं बनाता है, इस बात को याद रखना। आज वो हर एक मसीह भाई बहन सबके पास अधिकार है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी एज का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सब के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बराबर दिया है और सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया है। किसी को परमेश्वर ने छोटा या बड़ा फिर नहीं बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर के दाऊद जिस तरीके हमें समझाते हैं, कहते हैं कि तुम परमेश्वर के वचनों पे बने रहो तो परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा बना के रखेगा, हमेशा तरोताजा रखेगा, आपके जीवन में हमेशा वो खुशियाँ लाता रहेगा, हमेशा आपके जीवन में काम करता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम और प्रार्थना करते हैं और जो वचन करते हैं और वचन को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में भयानक से भयानक जो दर्द होता है, भयानक से भयानक जो हमारे कामों को रोकने वाला शैतान होता है, उसको मिटा देता है, उसको खत्म कर देता है। इस बात को याद रखना। इस मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। विश्वास रखना आज जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं उनकी जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज आपका परमेश्वर जो है, अगर उस पर आपने भरोसा रखा है तो इस बात का भी विश्वास रखना कि आपके साथ परमेश्वर मौजूद है, आपके साथ पवित्र आत्मा मौजूद है, आपके पास स्वर्गदूत परमेश्वर के मौजूद है। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह आकाश और पृथ्वी का और समुद्र उसमें जो भी कुछ है सब वही करता है, वही उद्धार करता, वही जीवन है, वही देने वाला है। और वह वचना परमेश्वर वचन कहता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। इस बात को याद रखना, वह पीसी हुओं को न्याय चुकाता और भूखों को वो रोटी देता है। आज आप परेशान हैं, आप रोटी आप चाहिए आपको, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा जो इस समय परेशान है उनको जीवन देता है, यहोवा किस तरीके से झुको हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज आप झुक चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप लाचार हो चुके हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो परमेश्वर आपके हाथों में सब कुछ देने जा रहा है। विश्वास रखना, आज भरोसा रखना और इस प्रार्थना को ग्रहण करना ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। आज यहोवा कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको संभालता है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए पिता परमेश्वर जो हमारा है वो सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जिस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। पिता उनके जीवन की जरूरतों को छू मेरे परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए रात के समय पिता परमेश्वर किसी प्रकार की जीवन उनकी कड़वाहट हो, उसको नकारात्मक विचार हो, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की वो जाएंगे बुराइयां उनके अंदर से इस मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको बहुतायत से आपको आशीष दे सके, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। इसीलिए पर सब विश्वास रखना और भरोसा रखना। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे जो इस समय विश्वास रखते और भरोसा रखते और इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, उन्हें मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भंगे अंगों को इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। आज उसको जला दी इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को जला इस मसीह के नाम से। विश्वास करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को। आप परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावंद इस मसीह
मसीह के नाम से आज उनके जीवन के हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, वो आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द भरे अंग यीशु मसीह के नाम से, जो कहते हैं कि हमारा सिर दर्द कर रहा, पाँव दर्द कर रहा है, हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको छूने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, आज उसके शाम टाइम पिता परमेश्वर उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर, इस रात के समय पिता परमेश्वर उसकी देखभाल कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। उनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज आज्ञा दीजिए। आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको बोलना है अपने मुंह से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने उनके जीवन में हर एक चीज़ को दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।